स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 गणित की एक्सरसाइज 7.2 त्रिभुज। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, इसका मतलब इसकी दो भुजाएं समान है, ए बी और एसी। ए बी और एसी ये दोनों समान है। बी और बी और कोण सी के समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं, मतलब ये जो बीओ और सीओ ऊपर मिल रहे हैं, इन दोनों कोणों को बराबर भागों में बांट रहे हैं। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। समद्विभाजक की बात कर रहे हैं। ए और ओ को जोड़िए, ए और ओ को जोड़ दिया, दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओसी। ओ बी और ओ सी ये भुजाएं बराबर है। और दूसरा ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां पर इसको हल करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहां पर हमको क्या दे रखे हैं, दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं। ठीक है, दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। मतलब अगर हम देखें, इसके सामने कोण ये होगा, कोण बी, चूंकि हमको दे रखा है ए बी बराबर ए सी, तो ए बी के सामने कोण, ए बी के सामने कोण है सी, तो कोण सी बराबर कोण बी, कोण सी बराबर कोण बी होगा। बराबर दे रखे भुजा, क्योंकि एक नियम होता है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर दो समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण समान हो गए। और हमको यहां पर दे रखा है कि ये जो बी कोण है इसको दो बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो बराबर कौन कौन से भाग है, तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि ओ बी सी और ओ बी ए ये दोनों कोण बराबर है। तो मैं इसको दो भागों में लिख दूं, इसको मैं लिखता हूं दो कोण ओ बी सी, इसके दो बराबर भाग है। इसी तरीके से इस कोण को मैं लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं मैं दो कोण ओ सी बी, दो से दो काट देंगे तो हमारे पास बचेगा कोण ओ सी बी बराबर कोण ओ बी सी। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए। ये वाला कोण की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब ये बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इसलिए क्या हो जाएगी, ये ओ बी बराबर ओ सी, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। तो हमारा पहला भाग तो यहां पर ये सिद्ध हो जाता है, ओ बी बराबर ओ सी। अब हम लेंगे इन दोनों त्रिभुजों को, इसको और इसको, तो लेते हैं त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज है, ओ ए बी, वह त्रिभुज ओ ए सी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो, इसमें और इसमें हमको एक चीज तो ओ बी बराबर ओ सी तो अभी अभी हमने निकाला है, ओ बी बराबर ओ सी अभी देखो ये निकाल के रखा है ऊपर, है ना। उसके अलावा ए बी और ए सी हमको बराबर दे रखे हैं, ए बी बराबर ए सी हमको बराबर दे रखे हैं। और देखा जाए तो ये वाला जो कोण है इसके बराबर ये कोण भी होगा, है ना। दोनों कोण बराबर पहले से दे रखे थे हमको, और ये कोण बराबर है, मतलब ये कोण ये दोनों को बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। तो जब ये वाले कोण बराबर है तो ये वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ए बी ओ कोण पर ए सी ओ, कोण ए सी ओ। अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर दो भुजा और एक कोण समान है, तो यहां पर हम लगाएंगे एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। मतलब त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ओ ए सी, ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम हो गए तो क्या होगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब आगे देखो, तो कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ, ये वाला कोण सी ए ओ, ये दोनों कोण बराबर है। इसका मतलब ये है, अतः यहां पर ये जो कोण है पूरा बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों कोणों को हम जोड़ दे, जैसे बी ए ओ प्लस कोण सी ए ओ, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर हमारे पास ये वाला कोण बनता है पूरा पूरा,
ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि दो कोण BAO, दोनों कोण बराबर है, इसलिए मैं लिख सकता हूं तो BAC। तो अगर मैं इस दो के नीचे ले आऊं तो कोण BAO बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 BAC, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो कोण है BAO, ये इस पूरे कोण का आधा है, आधा मतलब समद्विभाजन करता है। ये जो AB भुजा है इसको दो समान भागों में बांटता है, तो मैं लिख सकता हूं अतः AO कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इस तरीके से सवाल आसानी से हो जाता है, ठीक है। ये हमारे दूसरा क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां पर क्या दिया हुआ है कि जो ABC त्रिभुज है ना, इसमें जो AD भुजा है इसके ऊपर लंब समद्विभाजक है। लंब का मतलब 90 डिग्री कोण है, समद्विभाजक मतलब BC को दो समान भागों में ये बांटती है। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों को हमको समद्विबाहु मतलब हमको ये पूरा जो त्रिभुज ABC है इसको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। इसका मतलब इस त्रिभुज की दो भुजा, कोई सी दो भुजाओं को हमको बराबर सिद्ध करनी है, मतलब AB और AC को हमको बराबर सिद्ध करना है। बस ये हमारा इस क्वेश्चन में मकसद है ना। तो देखिए हम यहां पर त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं क्या क्या बराबर है। एक तो यहां पर जो कोण है ADB बराबर कोण ADC, ये दोनों 90 डिग्री कोण है, बराबर है, देखो 90 डिग्री दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा BD बराबर CD आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये हमको दिए हुए हैं। उसके अलावा ये जो AD भुजा है ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। ये कारण लिखना जरूरी है जब आप किसी भी तीन भुजाओं या कोणों को आप एक दूसरे के साथ में बराबर सिद्ध करते हैं तब। तो हमारे पास में इन दोनों त्रिभुजों के अंदर एक कोण और दो भुजाएं बराबर आ जाती हैं। जब इस तरह से बराबर आ गई तो यहां पर हम लगाएंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, मतलब SAS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। मतलब त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज AB, ये C होगा, ध्यान दें यहां पर ये गलती हो गई थी, यहां पर C ABC, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। इसका मतलब ये है कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। अब जब बराबर है तो कौन कौन सी भुजाएं बराबर होगी, इसमें ये जो AB भुजा है इसकी बराबर होगी AC, अर्थात AB बराबर AC। अब देखिए जब हमारे पास में दो भुजाएं बराबर हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये चीज हमको यहां पर सिद्ध करनी थी। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, बड़ी आसानी। ये तीसरा सवाल, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजाएं, देखिए तीसरा सवाल, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। देखो यहां पर हमको क्या दे रखा है, यहां पर हमको जो चीज दे रखी है ना वो हम पहले लिख लेते हैं ताकि हमको इनको उपयोग में लेने के लिए दिक्कत ना आए। यहां पर हमको शीर्ष लंब दे रखे हैं। शीर्ष लंब का मतलब है कि सामने वाली भुजा पर लंब, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री कोण।
इसका मतलब है कि कोण सी या बीईसी, बीईसी ले लो या फिर ऐसे ले लो बीईए ले लो, बीई बराबर इसी तरह से हम ले लेंगे इसको सी एफ ए, सी एफ ए, ये दोनों क्या होंगे 90 डिग्री के कोण होंगे। ये चीज हमको दे रखी है यहां पर, ठीक है। और क्या दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी। अब दो भुजाएं बराबर कौन सी हैं, जिसमें बराबर भुजाओं पर मतलब एसी और एबी, एसी और एबी ये दोनों बराबर दे रखी है, एसी बराबर एबी, ठीक है। पर शीर्ष लंब है, आगे दे रखे ये खींचे गए हैं, बी और सी खींचे गए हैं, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। ये चीज तुमको दे रखी है। आगे देखो हम यहां पर हमको सिद्ध क्या करना है वो मैं यहां लिख देता हूं, सिद्ध करना है। यहां पर दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है। शीर्ष लंब कौन कौन से हैं, बीई और सी एफ, बीई बराबर सी एफ, ये चीज हमको यहां पर सिद्ध करनी है, ठीक है। तो ध्यान दें, अब हमको उत्पत्ति करनी है इसकी। उत्पत्ति में ये दोनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए कैसे भी करके। तो हम क्या करते हैं, एक दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बीई व त्रिभुज ए सी एफ। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं वो चीज लेंगे। देखो सबसे पहले आपको ये पता होता है, सबसे पहले जो चीज दे रखी है ना वो लिख लेते हैं। पहले हमको दे रखी है बी ई ए बराबर सी एफ ए बराबर ए सी, ये दूसरी चीज बराबर हो गई। तीसरा ये जो कोण है ना ए, ये दोनों त्रिभुजों में काम में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो हम लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है। तो ये दो चीज तुमको दे रखी है, दिया है। और ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है ये। अब जब दो त्रिभुजों के अंदर तीन चीजें बराबर हो गई तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, है ना। अतः कौन सा लगाएंगे, दो कोण बराबर है तो ए ऐसे एंगल साइड एंगल समरूपता नियम, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। मतलब ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी एफ। जब ये सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। इसका मतलब यहां पर इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, बीई और सी एफ, ये दोनों संगत भुजाएं हैं। इसका मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, अतः बीई बराबर सी एफ। ये चीज हमको यहां पर सिद्ध करनी थी, ठीक है। तो तीसरा सवाल बड़ा आसानी से हो गया। अब चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल देखिए, त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई और सीएफ बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई सर्वांग सम त्रिभुज एसीएफ के और एबी बराबर एसी अर्थात एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ऐसा लगता है जैसे हमारा तीसरा सवाल था उसका बिल्कुल उल्टा सवाल है ना, चित्र भी सेम ऐसा ही है। तो देखिए यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, एक तो शीर्ष लंब दे रखे हैं, साफ बोल रखे हैं एबी और एसी पर शीर्ष लंब है, मतलब बी ई ए ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। इसी तरीके से सी एफ ए ये कोण 90 डिग्री का, शीर्ष लंब है इसलिए शीर्ष लंब मतलब 90 डिग्री कोण। उसके अलावा ये जो शीर्ष लंब है बीई और सीएफ बराबर दे रखे हैं, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर दे रखी है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दे रखे हैं। तो अब हमको दो चीज सिद्ध करनी है। पहले तो कि ये दोनों त्रिभुज हैं वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास में सर्वांग सम होनी चाहिए। तो इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। देखो सिद्ध क्या करना है वो तो साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहां पर सिद्ध करना है वो लिखना ही जाऊंगा ना। चलिए देखें, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में। इन दोनों त्रिभुजों में आपको क्या दिख रहा है, देखें। पहली बात तो दो चीज दे रखी है ना, वो चीज लिख लेते हैं। यहां पर कोण बीई ए
बराबर कोण CFA बराबर 90 डिग्री, क्योंकि सी लंबा इसलिए, और BE बराबर CF, ये हमको दे रखे हैं, पहले से दिया है। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर जो कोण A है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण। अब उभयनिष्ठ है तो हमारे पास में तीन चीजें बराबर हो गई, मतलब दो कोण और एक भुजा, मतलब A सर्वांग समता नियम से, ऐसे सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे, मतलब त्रिभुज ABE सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACF, ठीक है। तो ये हमारा पहला भाग सिद्ध हो गया। दूसरा भाग सिद्ध करने के लिए देखो, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो संगत भुजा क्या है, AB बराबर AC है, AB बराबर AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए पांचवा सवाल, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD है, ठीक है। हम यहां पर ये दोनों त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, दोनों क्या दे रखे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। जैसे जो भुजा बराबर होती है उसके सामने कोण भी बराबर होते हैं, तो इस भुजा के सामने ये कोण है और इस भुजा के सामने ये कोण है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, इनके सामने कोण है ना। तो यहां पर देखो, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इनके सामने ये जो संगत कोण है वो क्या होंगे, मतलब आम सामने कोण बराबर होंगे, मतलब कोण ABC बराबर कोण ACD, एक नंबर दे दो, ठीक है। अब देखो त्रिभुज BDC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें भी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होंगी, ये भुजा और ये भुजा, इसके सामने कोण ये होगा, इसके सामने कोण ये होगा। अच्छा, भुजाएं बराबर होती है, सामने कोण बराबर होंगे, इसका मतलब इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण, दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि यहां पर कोण, यहां पर DBC बराबर कोण होगा DCB, इसको 2 नंबर देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोण ABC प्लस कोण DBC बराबर कोण ACD प्लस कोण DCD। अब देखो चित्र में, देखो इस चीज को, ABC कोण कौन सा है, ये वाला कोण है, और DBC कोण कौन सा है, DBC ये वाला कोण है, मतलब ये वाला प्लस ये वाला। तो हमारे पास पूरा कोण कौन सा बन जाता है, इसको और इसको मिलाकर ABD, हमारे ये दोनों मिलाकर बन जाता है कोण ABD। बराबर चिन्ह लगाते हैं, ACD और DBC, ACD और DCB, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर हमारे पास में ये बड़ा कोण बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब इस कोण को हम क्या लिखेंगे, इस कोण को लिखेंगे हम ACD। और अगर आपको ध्यान हो तो हमको ये चीज सिद्ध करनी थी, ठीक है। ये हमारा 5वां सवाल हो गया। देखिए आज की वीडियो में बस हम 5 सवाल करने वाले हैं, बच्चे 3 सवाल अगले भाग में करेंगे।